एक सुप्रीमो नेता जो होता है वो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह होता है, बिना लगाम की घोड़ी की तरह होता है और बिना डोरी की पतंग की तरह होता है, जिसमें डोरी, लगाम और ब्रेक ये लोकतंत्र है। अगर ये नहीं है तो फिर निश्चित रूप से वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, वो घोड़ी किसी काम की नहीं है। जातिवाद को हम खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया था। उन्हीं जातियों की भाईचारा कमेटी बनवाई, सभी जातियों की भाईचारा कमेटी बनवाई और सभी जातियों में दो जातियों को जरूर शामिल कर दिया, एक एससी को कर दिया और एक ब्राह्मण को कर दिया। यानी भाईचारा कमेटी बनाया कुर्मी की और भाईचारा कमेटी बनाया कुशवाहा मौर्य की, भाईचारा कमेटी बनाया पारसी की, भाईचारा कमेटी बनाया जो है वो गड़रियों की, पालों की। लेकिन उन भाईचारा कमेटी में एक एससी और एक ब्राह्मण शामिल कर दिया। अभी बोलो क्या हो रहा है ये। और धीरे धीरे करके जिस जातिवाद को हम खत्म करने के लिए संकल्प लिए थे, जिसको खत्म करके हम बहुजन समाज का निर्माण करेंगे, वो बहुजन समाज का निर्माण करने के बजाय वो जातीय टुकड़ों में विभक्त हो गया। ये तो ब्राह्मणवादी सोच है। जो सावरकर की सोच वो मायावती की सोच, क्या मेल है। सावरकर ने कहा सारी जातियों की पार्टी संगठन बनवाओ और उनमें जाकर के मुखिया बन जाओ। मायावती ने क्या किया, उन्होंने भी सारी जातियों का संगठन निर्माण करवाया और सारी जातियों की भाईचारा कमेटी बनवाई और उसमें ब्राह्मण और एससीओं को शामिल कर दिया। तो ये जो बुद्धि की अज्ञानता है, जो अज्ञानता है, जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, ये हमारे लिए समस्या है। आज की तारीख में हम सफल होंगे क्योंकि हमारी सोच जो निगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव में बदलना होगा। हमें इस बात की खुशी हुई है कि जो आंदोलन, ये मूल निवासी आंदोलन जो वाम से मूल निवासी संघ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा देश में चलाया जा रहा है, जिसका प्रभाव है कि आज 6,743 जातियों और लाखों, कुछ लोग बताते हैं 28 लाख संगठन कितने हैं, तो इन लाखों संगठनों में जो बटा हुआ समाज है, उस समाज में लगभग सभी जातियों और लगभग सभी संगठनों में इस असमानतावादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है और कुछ न कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले कभी एक दो जात के लोग एक दो क्षेत्र में ऐसा करते थे, आज पूरे देश में सभी जात के लोग सभी क्षेत्रों में इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलनरत हैं। यानी अगर एक तरह से देखा जाए कि ब्राह्मणवादी जो बहुत बड़ा भुसौला है, उस भुसौले के चारों तरफ सारे कोनों में आग लग रही है, आग सुलग रही है और अगर वो आग सुलगती रही तो निश्चित रूप से ये ब्राह्मणवादी भुसौला, जो भूसा रखा जाता है उसे भुसौला बोलते हैं, तो ये भुसौला को जलने में देर नहीं लगेगा और वो जलेगा। लेकिन एक समस्या फिर पैदा होगी कि अगर हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी नहीं बनता तो ये सारे आंदोलनों के कामयाब होने के बाद, सारी व्यवस्था को ध्वस्त होने के बाद भी हम सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे, सही दिशा में देश को अपने मूल निवासी बहुजन समाज की सत्ता को स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, जब इस देश में 77 में एक रिवॉल्यूशन हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले कई मूल निवासी नेताओं को, जैसे चरण सिंह जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, बाबू जगजीवन राम जी हैं, जैसे तमाम लोगों को ये कहा गया था कि इनको प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। लेकिन सत्ता तो बदली, इंदिरा जी की जमानत तक जब्त हुई, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ला करके, जिनको देश की जनता जानती भी नहीं थी, तो उनको ला करके प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये निश्चित रूप से ब्राह्मणवाद भस्म होने वाला है। आप लोगों ने जो ये काम किया है वो काम हुआ है। हमें जरूरत है एक राष्ट्रव्यापी मजबूत संगठन को बनाने की।
और मजबूत संगठन राष्ट्रव्यापी वो तानाशाही से नहीं बन सकता। जिन्होंने संगठन शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिन्होंने आंदोलन शास्त्र नहीं पढ़ा है, वो गैर पढ़ लिख करके जो संगठन निर्माण कर रहे हैं वो तानाशाही के भेंट हो रहे हैं। और जब तक हम आंदोलन शास्त्र और संगठन शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, जब तक उस हिसाब से हम नहीं चलेंगे, तो जो लोग पढ़ लिख करके संगठन बना रहे हैं उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी अज्ञानता विनाश का कारण है। अगर हम इस तरह से इसको पढ़ करके समझ करके लोकतांत्रिक ढंग से अगर हम संगठन का निर्माण करते हैं तो तभी कुछ हो सकता है। मैं अभी इधर झांसी के किले में एक कार्यक्रम था, सामूहिक कार्यक्रम था, मैं उसमें गया था, तो मुझे बोलने का अवसर दिया। तो मैंने बोला हमारी समस्या का जड़ जो है वो सुप्रीमोवाद है। एक सुप्रीमो नेता जो होता है वो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह होता है, बिना लगाम की घोड़ी की तरह होता है और बिना डोरी की पतंग की तरह होता है। जिसमें डोरी, लगाम और ब्रेक ये लोकतंत्र है, अगर ये नहीं है तो फिर निश्चित रूप से वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, वो घोड़ी किसी काम की नहीं है और वो पतंग का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो ये सुप्रीमो चरित्र का नेता होता है वो उसी तरह से लोकतंत्र को विरोधी मानता है जैसे एक गाड़ी ब्रेक को अपना दुश्मन मानती है, एक घोड़ी लगाम को अपना दुश्मन मानती है, एक पतंग डोरी को अपना दुश्मन मानती है। तो मैं ये बात वहां पर रखा था, तो लोगों ने फिर मेरे से बहुत ज्यादा मिले, बहुत ज्यादा लोगों ने नंबर भी लिया, संपर्क भी करने की कोशिश किया। तो ये जो खतरनाक चरित्र है, तो जरूरत हमको लोकतांत्रिक